में अगर बच्चे को 100 रुपया दिया है ना, तो उसको उसका इस्तेमाल आ जाए ना, तो कल को लाख रुपया या करोड़ रुपया होगा ना, तो वो हैंडल कर लेगा। अगर किसी की आमदनी 50,000 रुपया महीना है, 1 लाख रुपए महीना है, 2 लाख रुपए महीना और 5 लाख रुपए महीना है या 10 लाख रुपए महीना है, जो बाकी 12.5 रुपए है ना 25 रुपए में से, वो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। वो पैसा आपका ग्रो करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए है कि जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा बचता नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर किसी की आमदनी 50,000 रुपया महीना है, 1 लाख रुपए महीना है, 2 लाख रुपए महीना और 5 लाख रुपए महीना है या 10 लाख रुपए महीना है, तमाम लोगों का ये कहना है कि हमारा पैसा नहीं बचता, पता नहीं चलता पैसा जाता कहाँ। फिर वो इल्ज़ाम दे देते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ें महंगी हो गई हैं। फिर वो कहते हैं कि जी पुराने वक्तों में चीज़ें बहुत सस्ती थीं, वक्त ख़राब आ गया वगैरह वगैरह। आप यकीन कीजिए कि जिस बंदे से भी मिलते हैं ना, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है तो हम उनको इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जिस बंदे से भी मिलते हैं वो यही गिला करता हुआ नजर आता है। हम उन्हें बताते हैं कि देखो, अगर आप किसी पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं ना करना सीखेंगे, तो आपका पैसा कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, आपका पैसा कभी भी बच नहीं सकता। कोई ना कोई फार्मूला है जिसको अडाप्ट करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी यही मसला है, तो कौन सा फार्मूला है जिसको आप अडाप्ट करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी बचत कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, जो पैसा है ना, उसको इस पैसे का इस्तेमाल आना चाहिए। मैं कहता हूँ, बल्कि मैं क्या, मेरे वाले साहब कहते थे कि बचपन में अगर बच्चे को 100 रुपया दिया है ना, तो उसको उसका इस्तेमाल आ जाए ना, तो कल को लाख रुपया या करोड़ रुपया होगा ना, तो वो हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर 100 रुपया उसको खर्च करना नहीं सिखाया, तो फिर कल को लाख आएगा या करोड़ आएगा तो वो ख़राब करेगा, उसके पास वो बचेगा ही नहीं। देखिए, पैसे का ना एक तक़सीम बनानी होती है इस तरह से कि नहीं, फ़र्ज़ करें आप जितना भी पैसा फ़र्ज़ करो 100 रुपये कमाते हैं, तो 80 रुपये या 70 रुपये तो आपके खर्चे में जाएंगे। फ़र्ज़ करें 70 रुपये आपके डेली खर्चे में, ग्रॉसरी, खाना पीना, स्कूल फीस, पेट्रोल, गाड़ी, ये सब में जाएगा। 25 रुपये जो है ना वो बचने चाहिए। वो 25 रुपये जो है, 12.5 रुपये जो है, वो आपका इमरजेंसी फ़ंड में जाना चाहिए। कोई कहीं मसला हो गया, कहीं कहीं फौतगी हो गई, कहीं जाना पड़ गया, कहीं कोई चीज़ टूट गई, गाड़ी का काम हो गया, घर में कोई मसला हो गया, बच्चे की कोई ऐसी एक्स्ट्रा खर्चा आ गया वगैरह वगैरह, तो ये इमरजेंसी फ़ंड में जाना चाहिए। जो बाकी 12.5 रुपये है ना 25 रुपये में से, वो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। वो पैसा आपका ग्रो करना चाहिए। और अगर अभी आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो उसको पैसे को आप सेव करें, सो दैट कि आप उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें। और कभी भी लोग कहते हैं ना जी हमारे पास लाखों रुपया होगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। चंद हज़ार से भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। चंद हज़ार से कोई छोटी चीज़ आएगी, लाखों रुपए से बड़ी चीज़ आती है। ठीक है ना? तो एक तरीका है पैसे को हैंडल करने का, ग्रो करने का, इन्वेस्ट करने का और उसको पैसे को बढ़ाने का। अच्छा, अगर आप ये नहीं करेंगे, मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि कोई चाहे 5 लाख रुपए भी कमा रहा है, उसका भी कोई नहीं बन रहा, और जिसने जो 50,000 कमा रहा है उसका तो बन ही रहा कुछ भी। अच्छा, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें कॉन्टैक्ट करते हैं और हमने उनको मुख्तलिफ जगहों पे उनकी इन्वेस्टमेंट कराई हुई है। अब क्या हुआ है कि वो जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें करोड़ रुपए की उन्होंने चीज़ ली, 30 लाख रुपए अभी उन्होंने डाउन पेमेंट दी और करोड़ रुपए की चीज़ के मालिक हैं, बाकी 70 लाख रुपया वो 2.5 सालों में देंगे। तो वो उनकी मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बन जाती है। वो मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट वो मैनेज कर लेते हैं। अगर वो मैनेज कर लें, तो यकीन कीजिए कि उनका पैसा डबल हो जाएगा और 2-2.5 सालों में ही डबल हो जाएगा उनका पैसा। और बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। उसकी वजह कि देखें, जो पैसा है ना, जब आपकी जेब में पैसा होता है ना, तो हर ज़रूरतमंद आपकी तरफ आता है कि जी मेरी बहुत ज़रूरत है, अगर आपने मेरी पूरी कर दी तो मैं ज़िंदगी भर आपको दुआएं दूंगा और ये वो, और उसका ये वतीरा होता है। वो जो मांगने वाला है, ये वाला, वो हर वक्त देखता है कि किसके पास पैसा है, उसके पास जाके वो ऐसी ऐसी बात करेगा कि आपको पता नहीं खुदा रसूल बनाने की कोशिश करेगा और आपसे पैसे ले लेगा, और उसके बाद वो आपसे तल्लक भी नहीं रखेगा और आपको पैसा भी नहीं देगा। लिहाजा पैसा जितना कमाएं, कोशिश करेंगे उसको फौरी तौर पे आप जहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जहाँ पे उसको लगाना है, जहाँ से वो ग्रो करना है वहाँ लगा दें, और जो आपने ज़रूरियात पूरी करनी है वो पूरी कर दें। और आपके पास पैसा होना नहीं चाहिए, गुजारे के लिए हो, जो इमरजेंसी के लिए वगैरह हो, लेकिन ज़्यादातर सारा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। देखिए, ये आमतौर पर लोग कहते हैं ये हम शुरू कर दें तो कितने टाइम में ऐसा हो जाएगा, या कितने टाइम में हम इसको अडॉप्ट करने में कामयाब हो जाएंगे।
कोई भी आदत, कोई भी तरीकाकार अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और दानिस्ता तौर पे कोशिश करनी पड़ती है। कई दफ़ा वो चीज़ें नहीं होती, कई दफ़ा जो है ना वो अ, उस तरह नहीं हो पाता, डिले हो जाता है। लेकिन अगर आपका फोकस होगा डिसिप्लिन्ड रहने का, तो आप डिसिप्लिन रह जाएंगे और आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन जिसको आ गया, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ डेफिनेट चला जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा था कि अगर बंदा एक्सरसाइज वॉक करता है, फिजिकल अपना ख्याल रखता है, तो वो सेहतमंद होगा ही होगा। हो नहीं सकता कि एक बंदा वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, अच्छी डाइट लेता है, नींद करता है और वो बीमार है। बीमार नहीं हो सकता। बीमार होगा जो जंक फूड खाएगा, उल्टा सीधा खाएगा, सोने जागने के औकात नहीं होंगे, वॉक बिल्कुल नहीं करेगा। अब और ये सारा कुछ ओवर द ईयर्स, ये नहीं कि जल्दी हो जाएगा। अगर फर्ज करें आज अगर जंक फूड खाया और आज ही अगर फर्ज करें बंदे को बीमारी हो जाए, तो वो तो हमेशा के लिए फिर कल से तौबा कर ले, ऐसा होता नहीं है। ये कोई 10 ईयर्स लग जाते हैं, 5 ईयर्स 7 ईयर्स लग जाते हैं। तो वो उस बुरी रूटीन के अंदर बंदा अडाप्ट करके तो फिर वो तबाही भी चला जाता है। फिर वो उसको रियलाइज है कि शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गए और मसाइल हो गए, और वो कहता है कि अब मैं इसको कैसे करूं। फिर डॉक्टर दवाई तजवीज़ करते हैं, परहेज बताते हैं, लंबा प्रोसेस है। क्रॉनिक मरीज मर्ज जो है बन जाता है। फाइनेंशियली भी लोग फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रखते तो क्राइसिस में फंस जाते हैं। जब क्राइसिस में फंस जाते हैं तो वहाँ से वो उनको समझ नहीं आती कि कैसे हैंडल करें, कैसे वो जो है ना अपने आप को उस सूरत हाल से निकालें। तो ये सारी सारी आपके सामने जो गुफ्तगू की है, ये उन लोगों के लिए है कि जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा बचता नहीं है। पैसा किसी के पास भी नहीं बचता। पैसे को आपने चैनलाइज करना होता है। जैसे जैसे बीज है ना, अगर बीज है, अगर आपके पास बीज हो और आप उसको ज़मीन में बोए नहीं, काश्त नहीं करें, पौधा नहीं बनेगा, वो बीज भी मर जाएगा, उसकी जान ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह पैसा जो है, जब भी आपके पास पैसा हो, उसको आप सोचें कि इसको मैं कहाँ बोऊँ, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, सो दैट कि ये पौधा बने, ये एक अच्छा जो है ना कल को फ्रूटफुल, सायादार, फ्रूट देने वाला पौधा बने। ये एक प्रोसेस है और कोई भी प्रोसेस जो है वो आपको अडाप्ट करना पड़ता है। एक अरसे तक एक प्रोसेस में आप रहते हैं तो फिर कामयाबी आपकी तरफ आती है। और अगर आप प्रोसेस आप अडाप्ट नहीं कर सक पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम से कोई भी नहीं कर पाता है, ठीक है ना। आपको ग्रेजुअली कोशिश करनी पड़ती है, आपको दोबारा कोशिश करनी पड़ती है, तजदीद अहद करना पड़ता है। और तजदीद अहद अगर करने के लिए आपको मसला दरपेश है तो हमारा चैनल प्रॉपर्टी विद टीवी सब्सक्राइब कर ले। हमने ज़िम्मेदारी के साथ आपको इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों की तरफ ध्यान आपका दिलवाते रहेंगे। आगे आपकी ज़िंदगी है, आपका फैसला है। अगर कर जाएंगे तो फ़ायदा आएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर भी कोई ना कोई सुनने का फ़ायदा तो होगा ही होगा। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके पैसे के अंदर बरकत डाले, सो दैट कि वो ग्रो करे और आप बहुत आगे जाएं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।